नमस्कार, होम स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं में विषय गणित में अध्याय 9 क्षेत्रमिति के सवालों को हम समझेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे सही विकल्प। यदि एक घन की भुजा को उसके मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? उसका आयतन 1000 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। ए वाले को हम क्या करेंगे? काला करेंगे। दूसरा देखेंगे, एक घन मिलीलीटर किसके बराबर होता है? तो 0.001 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन सी वाला सही है। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो 1:16। ऑप्शन बी वाला सही है। अगला देखते हैं, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र है d1 गुना d2। इनका आपस में हमें 1/2 d1 गुना d2 करते हैं तो उत्तर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगला देखेंगे हम, यदि एक घनाभार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, गहराई 2 मीटर, टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 9 वर्ग मीटर। ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न 6 है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर। तो माना कि घन की भुजा मान सकते हैं यहाँ पर ए सेंटीमीटर, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a वर्ग। तो 4a वर्ग बराबर कितना जाएगा? 600। तो a वर्ग बराबर 600 बटे में 4, 4 से ही हमने काटा तो कितनी बार में कटा? 150 बार में। तो a वर्ग बराबर 150 के टुकड़ा करें, गुणनखंड करें, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 में। देखो तो यहाँ a बराबर, ये वर्ग हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। जब दो संख्या अंडर रूट में रहती है तो एक संख्या बाहर आ जाती है, और 3 दूने 6 ये आ जाएगा अंडर रूट में करनी में। तो a बराबर आ जाएगा 5 करनी 6 सेंटीमीटर। प्रश्न 7 देखेंगे, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो माना एक विकर्ण की लंबाई देखते हैं, विकर्ण d1 से दर्शाते हैं, बराबर 8 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई d2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 d1 गुना, एक गुणा का चिन्ह है, d2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 24, तो हमने लिखा 24 बराबर 1/2 d1 हमें दे रखा है 8 और d2 हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 चुके 8 और यहाँ पर तो 24 बराबर 4 d2, 4 से d2 बराबर 24 बटे में क्या जाएगा? 4, 4 से 4 संगे 24। तो यहाँ पर d2 बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 8। ठीक है, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है, इसलिए कागज की चौड़ाई बेलन की ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन पाई बराबर पाई r वर्ग h। तो पाई का मान है 22/7, r कितना है? r वर्ग है तो 20 गुना 20 दो बार लिखेंगे और गुणा में यहाँ पर आ जाएगा 21। 7 से 7 या 21, इनका सब में आपस में गुणा किया तो 26,400 घन सेंटीमीटर इसका क्या आया? उत्तर आया। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। तो देखेंगे हम, आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर कितना दे रखा है? 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन 90 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर वर्ग आएगा, यह आयतन ही सही है। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन 90 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर 90 घन सेंटीमीटर, आधार का क्षेत्रफल है 18 वर्ग सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई। तो घनाभ की ऊंचाई आ जाएगा 90, ये ऊंचाई बराबर 90 बटे में 18। यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर 2, एक घात कट जाएगी तो एक बचेगा। तो यहाँ पर 18 पंजे 90। ठीक है, तो 18 पे 90 5 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया? उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर अब देखेंगे हम 10, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो घनों का आयतन का अनुपात होता है, आयतन का अनुपात दे रखा है 1/64, मतलब अनुपात मतलब बटे में। तो यहाँ पर आ जाएगा L1 पे घात 3 और यहाँ पर L2 पे घात 3 बराबर 1/64, ये आयतन है। तो यहाँ पर L1 बटे L2 पे घात हम कर सकते हैं 1/3 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पे घात 3, 3 से 3 कट गया, L1 बटे L2 बराबर 1/4। ठीक है,
तो यहाँ पर अब हमें निकालना है दो घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो 6L1 का वर्ग और 6L2 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से 6 कट गया, L1 का वर्ग L2 का वर्ग, तो L1 और L2 का मान क्या है 1/4। तो यहाँ पर इसकी जगह लिख सकते हैं मैं 1/4 का वर्ग। 1/4 का वर्ग मतलब 1 का वर्ग देखा जाएगा और 4 का वर्ग कितने जाएगा 16, तो 1:16 इसका क्या आ गया उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है 35 सेंटीमीटर, उसको हम अगर 35 सेंटीमीटर और यहाँ पर 0.0 इसे मीटर में कन्वर्ट करा, बताइए 0.035 क्या ये है मीटर। ऊंचाई आएगी 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर है ना, 5 मीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2πr/h, ये सूत्र हमारा। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर दे रखा है 0.35 और एच दे रखा है 5, तो इनका गुणा करत कितना है 11 मीटर वर्ग। तो 18 खंभों का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल जाएगा 18 गुणा 11, तो 198 मीटर वर्ग। 1 मीटर वर्ग क्षेत्र पर पेंट करने का खर्च 9 रुपये है, तो 198 का क्या आएगा 198 गुणा 9, तो 1782 रुपये इसका क्या आएगा उत्तर आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती का पैक करने के लिए घनाभाकार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। डिब्बा पी की विमाएँ 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है और डिब्बा क्यू की विमाएँ 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा और क्यों। तो यहाँ पर देखेंगे डिब्बा पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2 कोष्टक में LB BH HL, इधर का LBH और LBH, तो 2 गुणा यहाँ पर दे रखो L की जगह 3 लिखेंगे हम, B की जगह 8 लिखेंगे प्लस, फिर B की जगह हम 8 लिखेंगे और H की जगह 20 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, H की जगह 20 और L की जगह 3, तो 8 तिया 24, 20 अटे 160 और 20 ते 60, 2 गुणा इनको जोड़ा 244, इनका आपस में गुणा करा 488 वर्ग सेंटीमीटर। अब डिब्बा क्यू का क्षेत्रफल वही है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2LB BH PH प्लस HL, इनका ये मान रखा है इसमें ये वाला, तो आया इसका 10 दूनी 20, 24 240, 24 दूनी 48, 2 गुणा 308 का आपस में गुणा करा 616 वर्ग सेमी, अतः डिब्बा पी लाभदायक होगा, ठीक है। इसका आ गया उत्तर। ए भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर निम्नानुसार 2 घनाभ बनाए गए हैं। तो घनाभ ए और घनाभ बी, माना घनाभ ए और घनाभ बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए और बताइए कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो देखेंगे इसका उत्तर हम यहाँ पर घनाभ ए के लिए, तो यहाँ पर L बराबर 1 2 3 4 5 6, ये ए और ये आधार मतलब ये ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई, ये तो लंबाई होगी हमारी, ये चौड़ाई और ऊंचाई। तो L बराबर ये हमारी लंबाई ये 6, चौड़ाई ये ए और ऊंचाई भी क्या ए है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 कोष्टक में LB BH और HL, तो 2 गुणा 2 कोष्टक में L कितना है हमारा 6 है, B कितना है A प्लस का चिन्ह है प्लस, B और H, BH और H ए प्लस H कितना है हमारा A और L कितना है हमारा 6, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कोष्टक में 6 A गुणा A 6 वर्ग, A गुणा A वर्ग, A गुणा 6 तो 6 वर्ग, इनका आपस में गुणा करा हमने 6 7 7 और 6 13, तो 2 गुणा 13 ए वर्ग, 13 दूना 26 ए वर्ग इकाया जाएगा। इसी प्रकार ये घनाभ बी के लिए ये हमारी क्या लंबाई है 3 है और ये हमारी चौड़ाई ए और ऊंचाई कितनी है 2a। तो घनाभ बी का वो सूत्र हमारा 2LB BH और HL, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3a L कितना हमारा 3 और B कितना a, तो 3a। इस प्रकार a गुणा 2a गुणा 3 है, तो 2 गुणा 3a वर्ग 2a वर्ग और 3 दूने 6a वर्ग, तो 2 गुणा 3 2 5 5 और 6 11a वर्ग, 11 दूने 22a वर्ग इकाई इसका क्या आ गया उत्तर आ गया। अब तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे, अतः घनाभ बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे हम। किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं, प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पालिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे हम। टाइल के विकर्ण 24 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, टाइलों की संख्या 40 है, पालिश का व्यय 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल 24 गुणा 21 हो जाएगा,
तो बराबर 252 वर्ग सेंटीमीटर। 40 टाइलों का क्षेत्रफल 40 गुणा 252 तो 1080 वर्ग सेंटीमीटर। तो फर्श पर पालिश करने का व्यय 2 गुणा 10,080 तो इनका गुणा करो तो 20,160 रुपये इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे जो कि अंतिम प्रश्न है। अमन बी भुजा वाले 12 घनों को निम्न अनुसार व्यवस्थित कर एक घनाभ बनाता है। देखो इसको सब ए दिया है, तो कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी 12 है, चौड़ाई ए और ऊंचाई भी ए है। उपरोक्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ निर्मित करने के लिए भुजा ए वाले 12 घनों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। नोट, आपके द्वारा प्रयास की गई प्रत्येक स्थिति को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे घनाभ ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, 2 गुणा LB कितना 12A इधर का इसमें रखना हमें, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो 12 गुणा ए, ये लंबाई, ये चौड़ाई, 12 गुणा ए प्लस ए गुणा ए प्लस ए गुणा 12, तो 2 12A वर्ग ए वर्ग 12A वर्ग, 2 गुणा इनको जोड़ा 25A वर्ग, 25 दूने 50A वर्ग। दूसरा देखेंगे हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही 2 कोष्टक में LB BH HL, 2 कोष्टक में 6A लंबाई है, चौड़ाई और ये हमारी क्या ऊंचाई है। तो 6 गुणा 2A 2A गुणा ए गुणा 6, इनका गुणा 6 दूने 12A वर्ग, 2A वर्ग और 6A वर्ग, तो यहाँ पर 12 और 2 14 और 6 20A वर्ग, 20 दूने 40A वर्ग। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB BH HL, 2 3A गुणा 2A 2A गुणा 2A 2 गुणा 3A, 3 दूने 6 2 दूने 4 और 2 3 6, 16A वर्ग जोड़ा और यहाँ पर 16 दूने 32A वर्ग है। अतः न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल तीसरे घनाभ का होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने गणित के सवालों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।